दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर में। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे टॉप 10 हिंदी के प्रश्न। इसमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप पर कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप दोस्तों 7 या 8 प्रश्नों का जवाब सही देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये है फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर और ये लाता है आपको बेहद बेहतरीन अच्छी अच्छी चीज़ें एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, वही चीज़ें जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, पूछी जाएंगी, संभावना पर आधारित प्रश्न और एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न ही यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो वीडियो शुरू करने से पहले यही अपील थी, और एक अपील और है कि आप वीडियो अंत तक देखिएगा, आपका ही भला है। पंचवटी समास में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी एक शब्द है, इसमें कौन सा समास होगा? तो समास का अर्थ दोस्तों दो शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्रमधारय होगा, द्विगु समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा या तत्पुरुष समास होगा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है क्या? क्या क्या? जी हाँ, इसका राइट आंसर है दोस्तों द्विगु समास। कैसे है, क्यों है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। बात यह है कि पंचवटी में पंच आया है आगे, और जो संख्या को दर्शाता है वो समास द्विगु होता है, जिसमें त्रिभुज आ जाए, चतुर्भुज आ जाए, पंच आ जाए, सप्त आ जाए, अष्ट आ जाए, त्रिभुज आ जाए, ऐसे ऐसे शब्द द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात और आपको समझनी है, वो क्या है दोस्तों? अगर द्विगु समास नहीं हो तो बहुब्री समास की मान्यता ज़्यादा है, और बहुब्री समास कुछ कंडीशनों में ज़्यादा होता है। जैसे दोस्तों त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब जिसमें 3 भुजाएं हों, त्रिभुज। तो अगर वहाँ द्विगु नहीं हो तो वहाँ बहुब्री की मान्यता समासों में उसे ज़्यादा है। जैसे भगवानों में महादेव की पावर ज़्यादा है, वैसे ही बहुब्री की पावर ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि पंचवटी जो थी ना, पंचवटी होता है 5 बटों, बट कहते हैं वृक्ष को, 5 वृक्षों का समाहार। जहाँ भगवान राम ने वनवास काटा था, सीता जी को जहाँ से रावण ले गया था, वो कुटिया थी, वहाँ 5 वृक्ष थे। उस दृश्य को भी पंचवटी कहते हैं। तो इसीलिए वहाँ बहुब्री में प्रथम पद भी प्रधान नहीं है, दूसरा पद भी प्रधान नहीं है, ना तो प्रथम पद प्रधान है, ना उत्तर पद प्रधान है, तीसरा पद प्रधान है, तो बहुब्री है। लेकिन अगर बहुब्री नहीं है तो द्विगु हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात आपको समझ में आई दोस्तों? नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बहुब्री समास के लायक प्रश्न है तो बहुब्री समास होगा। समासों में आपके लिए थिंकिंग अपने दिमाग में डेवलप करनी है। ठीक है दोस्तों, कि हम किस प्रकार से बेस्ट सोच सकते हैं, और सबकी परिभाषा और सबके एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, तभी आप 1 या 2 नंबर सीधा सीधा उठा सकते हैं। और नहीं पाएंगे तो आपके नंबर चढ़ाएंगे 00। और अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो अगर 1 का प्रश्न है तो 1 मिल जाएगा, और अगर 2 का प्रश्न है तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना ज़रूरी है। यथारुचि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। यथारुचि दोस्तों, मैं आपको एक समास के बारे में बताता हूँ। एक समास का नाम है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है कि जिस समास में, जिस पद में पहले यथा आ जाए, ठीक है, आ जाए, भर आ जाए, प्रति आ जाए, तो ऐसे शब्द अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल होंगे होंगे होंगे। ये बात दिमाग में बैठा लो। यथा, प्रति, आ, भर, ऐसे शब्द आए तो ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण होंगे। और अव्ययीभाव का विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आई तो बताइए। धनंजय में समास है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, जो शायद नवंबर में हुई थी परीक्षा, उसमें धनंजय। तो द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्री समास है, अव्ययीभाव समास है। इसमें है बहुब्री समास, क्योंकि धनंजय कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन कौन? महाभारत वाले अर्जुन, जो कृष्ण जी के साथ रहते थे। ठीक है, इसीलिए इसमें बहुब्री हो जाएगा। हानि लाभ में कौन सा समास है?
द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो क्या है? नहीं तो द्विगु है। द्विगु की पहचान क्या है? संख्या मिलेंगी आगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, पंचवटी वगैरह। ठीक है। तत्पुरुष में बीच में को मिलेगा, मैं मिलेगा, पर मिलेगा। ठीक है। जैसे गौशाला, गाय की शाला, की मिल गया बीच में। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का मिल गया। वो कंडीशन भी नहीं है। बहुब्री समास में ना प्रथम पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, तीसरा शब्द निकलता है। ठीक है। तो यहाँ क्या है? यहाँ है ऑप्शन डी राइट, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। लाभ हानि, जिसके बीच में योजक चिन्ह आ जाए, हाइफन चिन्ह जिसे बोलते हैं, ये आ जाए योजक चिन्ह, वहां पर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देख लो, जैसे माता और पिता के बीच में होता है। ठीक है। वैसे ही किस में होता है? सुख में होता है। सुख दुख, लाभ हानि, भाई बहन, एक दूसरे के विपरीत शब्द जहाँ मिल जाए, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, ऐसे शब्द क्या होते हैं? क्या होते हैं दोस्तों? द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। क्रिया कैसा शब्द है? अभिकारी शब्द, विकारी शब्द, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं क्रिया विकारी शब्द है। चलते हैं सिक्स की आंसर की ओर। जहाँ क्रिया करने की इच्छा निहित हो वह है निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, नित्यता बोधक या शक्ति बोधक। जहाँ क्रिया करने की इच्छा निहित हो, क्रिया का मतलब काम से होता है कि मुझे तो पढ़ने की इच्छा हो रही है। क्या आपको पढ़ने की इच्छा होती है? नहीं होती है, क्योंकि आपको शक्तिमान, टेलीविज़न और सपना के गाने ये सुनने की इच्छा होती है। तो वहाँ क्या होता है? इच्छा बोधक। पढ़ने की आदत डाल लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट में मैं जानता हूँ पढ़ने की हैबिट बहुत मुश्किल से डेवलप होती है, और जिसमें डेवलप हो जाए उसमें अनडेवलप बहुत मुश्किल से होती है। ये बात भी ध्यान रखना। सातवां प्रश्न है, पयोधर का अनेकार्थी है स्तन, चंद्र, आंख, सोना। पयोधर, बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर सही देंगे। इसका राइट आंसर है स्तन। ठीक है। पयोधर का मतलब होता है स्तन। आठवां प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है। गमन का विलोम शब्द है निर्गम, आगमन, गमन, आगमन, इनमें से कोई नहीं। गमन मिस होता है जाना, और किसका मतलब होगा? आना, तभी बनेगा विलोम शब्द। तो आगमन को कहते हैं आना। दिमाग थोड़ा सा ही लगाना है और नंबर लेके निकल जाना है। ठीक है। नवे प्रश्न की ओर चलते हैं। मधुर का विलोम है मधुर, बहुत मधुर आप बात करते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं आप। आमला, तीक्ष्ण, कार्टून, कटु, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुर। मधुर कहते हैं बहुत मीठा, और मीठा का उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत कड़वा। अर्थात क्या हो जाएगा? बहुत। रामायण या महाभारत आपने देखी होगी तो होते हैं कि बहुत कटु वचन बोले। कटु मतलब जो सहन ना हो सके उसे कहते हैं कटु। यही होता है मधुर का विलोम। ठीक है। दसवां प्रश्न है, मुंह की खाना। अगर आप शिक्षक भर्ती में फेल हो गए तो आप खुद कहोगे कि हम मुंह की खा गए, इसीलिए कहते हैं मुंह की खाना। या आप किसी एग्जाम में ढिसल गए तो कहोगे आप कि हम मुंह की खा गए, और आपने वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो आप क्या कहोगे कि हमने फतह हासिल कर ली, या विजय प्राप्त कर लेना, या छक्के छुड़ा देना। ये सब जीत के लक्षण हैं। तो यहाँ क्या मतलब है? हार जाना, मुंह की खाना। ठीक है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ा देने का मतलब उन्हें परास्त कर दिया, या घुटने टेक देना का मतलब हार मानना होता है। ऐसी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। यही बातें प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो हमें घुमाने की कोशिश करती हैं, और हमें इतनी तैयारी कर लेनी है कि हमें एग्जामिनर को घुमा देना है। आंसर की चेक करते पर सारे आंसर सही जाने चाहिए। कम से कम 80 के बाद एक आधा ऑप्शन गलत होगा तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है। इस बात का दावा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है।
इस टाइम को यूटिलाइज ज़रूर करिए, 8 से 10 घंटे पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी स्टडी कितने हावर हो रही है। सभी स्टूडेंट बताइए कि कितने घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि 200 के 200 पर ये परिवार अटका है। परिवार को बढ़ाने की मुहिम चालू कीजिए। कम से कम आज 5 सब्सक्राइबर पढ़ने चाहिए। क्या मैं इतना आपसे अपील नहीं कर सकता हूँ? इतने घंटे पढ़ाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कंटेंट जुटाने के बाद, ये 10 प्रश्न हैं, 10 में से मैं 20-25 बात बता करा देता हूँ। 10 को कम मत समझियो, दुगने तिगने लेकर मैं चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये बात को छोटे में ना लें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।